हेलो साथियों, आज अपना लोग ऑप्टिक्स में फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिरीवेट करेंगे, जिसमें बहुत सारे फार्मूला हम आपको बताए हैं। उसमें से कुछ फार्मूला हम यहाँ लिखते हैं, सब ध्यान से देखिएगा। आप लोग बताइए, सबसे पहले आपको हम कल विचलन के फार्मूला बताए थे। बताइए तो विचलन को किससे संकेत करते हैं? डेल्टा करते हैं, डेल्टा से। बताइए तो डेल्टा वाला फार्मूला क्या होता है? ए इंटू म्यू माइनस 1। ये बात सबको बताए थे। और आपको यह भी बताए थे जो वर्ण विक्षेपण को किससे संकेत करते हैं? थीटा से करते हैं, बताए थे ना। वो भी लिख लें यहाँ पे पहले। वर्ण विक्षेपण को बाबू थीटा संकेत करते हैं। किससे करते हैं? आपको थीटा का फॉर्मूला हम देख लीजिए, बताए हुए हैं। समझ में देखिए वहाँ पर लिखे होंगे लैम्डा भी माइनस लैम्डा आर। ये बात बताए थे। आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए लैम्डा यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इस फार्मूला के इसमें पुट करके देखिए एक नया फार्मूला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप यह बताइए, ए जो है, ये क्या है बाबू? पहले बताइए हमको, विचलन कौन है? विचलन कौन नहीं है, ये प्रिज्म का कौन है। कौन सा कौन है? प्रिज्म का कौन है। और यह प्रिज्म जो कौन होता है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यह प्रिज्म है और इसका यह कौन है। तो प्रिज्म से आप जितना भी प्रकाश को मतलब गुजारिएगा तो किसी का कौन नहीं चेंज होता। चाहे लाल प्रकाश हो, हरा प्रकाश हो, बैंगनी हो, पीला हो, कोई भी प्रकाश हो, सब के लिए प्रिज्म कौन बराबर ही होता है। दिमाग बैठा। सातों रंग के इसमें से हम प्रकाश को मतलब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, 7 रंग की जो पट्टी प्राप्त होती है, उस सब का प्रिज्म कौन बराबर होता है। समझ गए ना। तो वही बात यहाँ पर सावधानी करते हैं, ध्यान से देखिए ये सब के लिए समान चलेगा। तो एक समान ही छोड़ देंगे बाबू। चलिए बताइए, तो लैम्डा बराबर क्या चलेगा? म्यू माइनस 1 चलिएगा। तो म्यू तो चलेंगे, लेकिन इसमें भी लगा देंगे। अब -1 है तो 1 देंगे। ध्यान समझिएगा। फिर माइनस है तो माइनस दीजिए। ए तो सबके लिए समान चलेगा, तो ए दे दिए। उसके बाद देखिए लैम्डा के लिए क्या चलिएगा? म्यू। और यहाँ आर है तो आर चलेंगे, -1 चलें। ये नहीं बुझे कि नहीं बुझे? बताइए जी, कोष्ठ तोड़ने सबको आता है? एक बार तोड़िए तो बताइए। ए म्यू भी होगा, माइनस ए होगा, अब माइनस, एक मिनट, हाँ, ए म्यू आर, अब माइनस माइनस प्लस है। देखिए माइनस में और प्लस में कट जाएगा, तो ए वाला के प्लस काट दीजिए, कोई दिक्कत? आप ध्यान दीजिए, थीटा बराबर बताइए यहाँ पर हो गया ए म्यू भी अब माइनस ए म्यू आर। तो आप बताइए, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? म्यू भी माइनस म्यू आर। तो आप ध्यान दीजिए बाबू, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला यहाँ निकल का आया। जो वर्ण विक्षेपण का यह फॉर्मूला जानते ही थे। और वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला क्या हो गया? ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। सब आदमी इसको अच्छा से लिखिए जल्दी से। चलिए साथ में लिख लिए। उसके बाद देखिए दो फॉर्मूला यहाँ कितना निकले। वो मतलब विचलन जो था उसका फॉर्मूला पता हो गया। उसके वर्ण विक्षेपण का क्षमता सब आदमी, क्योंकि अभी हम फॉर्मूला प्रूव करेंगे सब वहाँ यूज होगा। चलिए उसके बाद आपको एक और बताए थे, वर्ण विक्षेपण क्षमता बताए थे। याद है किसी को? वर्ण विक्षेपण क्षमता, ध्यान दीजिए। वर्ण विक्षेपण क्षमता बताए। वर्ण विक्षेपण क्षमता किससे संकेत करते हैं? ओमेगा से। तो यहाँ पर हम ओमेगा दे दें। बताइए ओमेगा का फॉर्मूला क्या दिए थे? थीटा बटे डेल्टा दिए थे। आप ध्यान से समझो, ओमेगा हम दे दिए और थीटा का फॉर्मूला अभी अभी आप प्रूव किए। कितना बताइए हमको? म्यू भी माइनस
म्यू आर। अब बट्टे में क्या है, डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला क्या प्रूव कर लिए, म्यू माइनस 1। बताइए ए से कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको ओमेगा बराबर फिर फार्मूला आ गया म्यू भी माइनस म्यू आर। अब बट्टे में क्या दीजिएगा, म्यू माइनस 1। अब मेरे बात को ध्यान से समझो बाबू, तुमसे क्वेश्चन पहला बात तो यह पूछेगा जो विचलन जो है प्रिज्म कोण पर डिपेंड करता है, तो जी हाँ करता है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है। आपको पूछेगा वर्ण विक्षेपण प्रिज्म कोण पर डिपेंड करता है, लेकिन वर्ण विक्षेपण क्षमता का प्रिज्म कोण डिपेंड करता है। यहाँ से जो निकल गया, जल्दी से लिख, समझ में आया। ये सब फॉर्मूला ये रखिए फुर्ती। चलिए सवाल में लिख लिया इसको। इतना तुम्हें किसी को दिक्कत है बाबू, एक बार हम फिर से बोलना पसंद करेंगे। बताइए विचलन याद है, a इंटू म्यू माइनस 1। उसके बाद वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला यह हो गया आपको, और उसके बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता यह हो गया। बताइए विचलन जो है प्रिज्म कोण पर डिपेंड करेगा, तो करेगा। वर्ण विक्षेपण करेगा, तो करेगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता नहीं करेगा। समझ गए बात। चलिए आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ से फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन हम लिखते हैं, इतना फॉर्मूला समझ में याद रखिए। चलिए आप ध्यान दीजिए साधनी बाबू। लॉन्ग क्वेश्चन है, सब आदमी लॉन्ग क्वेश्चन करके लिखिए। देखिए प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलिए पहले समझ लिए तब बाद में लिखिएगा। ये क्वेश्चन जो भी लिखे हैं बिहार बोर्ड 10 साल में मात्र एक बार पूछा है। अब चांस बन सकता है अब की बार पूछने का बाबू, तो ध्यान से समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देखो यही क्वेश्चन एक तो ऐसे पूछेगा, जो प्रिज्म में विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए व्यंजक प्राप्त करे, वो वाला क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन जो दिए हैं प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण रहित, तो वर्ण विक्षेपण रहित का मतलब होता है जो वर्ण विक्षेपण तो नहीं होगा लेकिन विचलन होगा। आज वही क्वेश्चन देंगे प्रिज्म में विचलन रहित वर्ण विक्षेपण ले व्यंजक प्राप्त करे, तो वह में विचलन नहीं रहेगा लेकिन वर्ण विक्षेपण होगा। आप मन माता का सर कैसे प्रिज्म में विचलन नहीं होगा, कैसे वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, तो पहले हम समझाते हैं। ये क्वेश्चन बाद में लिखिएगा, पहले मेरी बात को समझ लीजिए एक बार। हम आपको ऐसा प्रिज्म पहले बना के दिखाते हैं जिसमें वर्ण विक्षेपण भी होता है और विचलन भी होता है। बात समझ गए। तब ऐसा प्रिज्म बना के दिखाएंगे जिसमें विचलन तो होगा लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक ट्रिक आपको बताए थे रंग को याद करने के लिए, भिव की ओर क्या था बताइए। भिव योर यही था, भिवगियोर VIBGYOR था ना, भिवगियोर। अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको एक बात हम बताए थे जो एम मध्य रंग कौन है, येलो है। देखिए जो ही बच्चा को पूछते हैं जो मध्य रंग क्या होता है, इसका माध्य रंग क्या होता है, तो माध्यिका निकाल देता है। माध्यिका कैसे होता है, 3 अन्य से 3 अन्य से ई बताता है, तो वो नहीं होते हैं। माध्य का मतलब यह होता है जो सबको जोड़ के उतना से भाग देना। तो आपको बताए थे जो आर का तरंग दैर्घ्य कितना होता है बाबू, 7500 एंगस्ट्रॉम। इसका बताए थे 4000 एंगस्ट्रॉम।
इस सब के तरंग दैर्ध्य को जोड़ करके अतना से 7 से भाग दीजिएगा तो देखिएगा इसके तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा। तो तय लेकर जब वो मध्य रंग कौन है? ई है। बात समझ गए ना? आप एक बात आप ध्यान दीजिए, हम प्रिज्म एक बनाए यहाँ पर, वो बात समझ में आ गया ना? चलिए, ये प्रिज्म हम यहाँ बनाते हैं और एक प्रकाश की किरण को बाबू हम यहाँ से गुजार दिए, तब बताइए प्रकाश किरण जब गुजार दिए तब बताइए ये सीधी चल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से देखिए हम 3 किरण निकालते हैं, बताइए यह ऐसे जाएगा, यह ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। आप बात ध्यान दो, सबसे ऊपर में क्या रहता है जी? आर रहता है ना, और सबसे नीचा में क्या रहता है? भी। अब बीच में जो है बाबू हम क्या देंगे? वेलो लेके चलेंगे। बात समझ में आया? इसलिए हम वेलो लिए, जो ई वेलो देने के बाद ये जितना रंग है सब का रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्योंकि यह मध्य रंग है ना। बात समझ गए ना? इस सब रंग का मध्य है। अब एक बात तुम ध्यान दो, अगर हम इसका विचलन निकालना चाहे तो यहाँ से इसको डूरेट से यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से करके यहाँ पर डेल्टा हम दे देंगे। तो तुम ही बताओ, 7 रंग के पट्टी प्राप्त होना वर्ण विक्षेपण है, और यह कितना से डिविएट हुआ है, विचलित हुआ है, वह विचलन है। तो ए प्रिज्म तो आप बोलेगा, जो बताओ ए प्रिज्म में विचलन हुआ है, वर्ण विक्षेपण हुआ है, दोनों हुआ है, कोई नहीं, क्या कहिएगा? इसमें दोनों हुआ। बात समझ में आया? लेकिन हम जो यहाँ बना रहे हैं, इसमें दिए हैं प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण रहित, मतलब इसमें वर्ण विक्षेपण नहीं होगा बाबू, लेकिन विचलन होगा। बात समझ गए ना? चलिए, आप कहिए सर कैसे होता है? तो यही तो प्रूव करेंगे। समझ गए ना? अब सब आदमी क्वेश्चन, ये समझ गए ना बाबू? अब सब आदमी क्वेश्चन समझ रहे? अभी क्वेश्चन लिखिए सर। लिख ले बाबू। चलिए, इसको मिटा सकते हैं ना? पहले क्वेश्चन समझ में आ गया ना पूरा? चलिए, फिगरें बनाने कितना बच्चा को नहीं आता? आप ध्यान से देखिए, हम फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखना। जो बोर्ड में आएगा तो पहले फिगर बनाने सोचेंगे। चलिए, यहाँ प्रिज्म हम बनाएंगे 2 गो कांच का, एगो क्राउन कांच का, एगो फ्लिंट कांच का। आप कहिए सर क्या है? कि कांच है, वो कांच नहीं होता, कांच का नाम नहीं होता है। तो क्राउन कांच, एक तो फ्लिंट कांच। चलिए बनाते हैं, ध्यान दें। एक प्रिज्म बना लिए, इसका आधार किधर है? नीचा है। एक किरण को नीचे की ओर मोड़ेगा। अब की बार ये है क्राउन कांच, आप फ्लिंट कांच लेते हैं, अगर आप पलट देते हैं, अब की बार ऐसे प्रिज्म को बना ले। बात समझ में आया? चलिए देखिए, यह जो बाबू है, यह कौन ए है, यानी प्रिज्म कौन है, और यहाँ भी कौन बना है ना, तो इसको हम ए डैश लेते हैं। क्या दिक्कत? यह प्रिज्म का जो अपवर्तनांक हम म्यू लेते हैं, ए वाला के म्यू डैश लेते हैं। इरेन समझे कि नहीं समझे? ये फ्लिंट कांच है, ये क्राउन कांच है। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ से एक किरण हम क्या कर दिए? चला दे। चलाने के बाद क्या होगा बाबू? इसको सीधे चल जाना चाहिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से जब हम किरण चलाएंगे, तो बताइए यह आर होगा बाबू, यह वाई होगा, ई भी होगा। समझ गए? अब क्या करता है ये प्रिज्म? फिर ये प्रिज्म सब किरण को निकाल करके एक पॉइंट पर मिला देता है। देख लीजिए, थोड़ा सही कर लें इसको। यहाँ की मिला दिया, और यह जो है देख लीजिए, फिर ऐसे करके निकालता है किरण को, ऐसे करके निकाल दिया। आप देखिए, क्या तुम ही बताओ तो मैं 7 रंग के पट्टी प्राप्त हुआ इस प्रिज्म में? नहीं हुआ। तो वर्ण विक्षेपण रहित, लेकिन विचलन हुआ। विचलन कैसे हुआ है? तो देख लीजिए, अगर जिस लाइन में यही किरण देख लिया गया है, अगर इसी के समांतर किरण जाता तब इसमें विचलन नहीं होता।
बात समझ है ना। लेकिन देखिए ये तो इधर जा रहा है, इसको काट देते, यहाँ भी विचलन हुआ है, विचलन तो हुआ है, लेकिन इसमें वर्ण विक्षेपण नहीं हुआ है। क्यों? इधर देखिए 7 रंग के पट्टी प्राप्त हुआ है, तो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का फिगर बनाना आप लोग को होगा। पहले आराम से बाद में बनाइए इसको। इसका नाम भी लिख लीजिएगा, क्राउन प्रिज्म। इसका लिखेगा फ्लिंट। फ्लिंट प्रिज्म अच्छा से बनेगा सब फिगर। चलिए सवाल लिख लिए। आप ध्यान से समझो बाबू, इसमें कितने प्रिज्म यूज किए अपना लोग? 2 प्रिज्म यूज किए। बताइए एक बार नाम बोलिए। एक तो क्राउन प्रिज्म है, एक तो फ्लिंट प्रिज्म है। तो अपना लोग भी 2 बार इधर 2 लाइन में बांटते हैं, एक फ्लिंट प्रिज्म के लिए, एक क्राउन प्रिज्म के लिए। ध्यान दीजिए। चलिए बताइए, इधर लिखते हैं क्राउन प्रिज्म, उधर बताइए फ्लिंट प्रिज्म। ध्यान से समझते चले सवाल में। चूंकि 2 प्रिज्म है तो दोनों प्रिज्म में 2 विचलन भी होगा। बताइए, उसके बाद 2 थीटा यानी कि वर्ण विक्षेपण भी क्षमता भी चलेगा, और उसके बाद 2 वर्ण विक्षेपण भी चलेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेल्टा इसमें लिखते हैं। ध्यान समझना। तो डेल्टा इसमें लिखे हैं तो डेल्टा आई हम लिखेंगे ना बाबू। चलिए डेल्टा इसमें लिख ले। बताओ, अगर एम हम 1 देते हैं तो एम क्या देंगे? 2 देंगे। तो आप ही लोग बताइए डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? हाँ बताइए। ये ना होता है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, वही चीज ए में चलेंगे तो ए में तो ए डैश नहीं था, ए में म्यू डैश भी नहीं था, तो ई चल दिए। लेकिन ए वाला में तो डैश भी चलेंगे। तो बताइए यहाँ क्या दीजिएगा? ए डैश म्यू डैश -1 चलिएगा। उसके बाद बताइए, ए में हम अगर θ1 चलते हैं तो ए में क्या चलिएगा? θ2 चलेंगे बाबू। समझ रहे हैं? बताइए θ1 के फॉर्मूला, θ का फॉर्मूला कितना होता है? ए इंटू म्यू भी, ये होता है। थोड़ा सही से लिख लें, क्या होता है? ए इंटू म्यू भी या -म्यू आर। बात समझ गए? यहाँ 2 लगा है तो वो वाला में डैश डैश चलेंगे। थोड़ा बताइए क्या दे यहाँ पर? बताइए ए डैश म्यू डैश भी म्यू डैश आर। ई लाइन समझे कि नहीं समझे? लिखिए सवाल में फुर्ती में इसको पहले। एक ठो ओमेगा वाला भी लिखिए दीजिए। बोलिए ओमेगा कितना था? म्यू भी माइनस म्यू आर। बटे में क्या दीजिएगा? म्यू -1। कोई दिक्कत है? इधर हम डैश लेके चल जाते हैं। बताइए इधर क्या चलिएगा बाबू? म्यू डैश भी -म्यू डैश आर। अब बटे में क्या चलिएगा? म्यू डैश -1। लिखिए फुर्ती। चलिए सवाल लिख लीजिए इसको। आप ध्यान दीजिए बाबू। अब आपसे पूछें क्या बाबू इसमें वर्ण विक्षेपण हुआ है? नहीं हुआ है। तो एक बात बताइए, क्राउन कांच है और फ्लिंट कांच है, दोनों को हम वर्ण विक्षेपण लेके चलते हैं। तब बताइए आप, पहलका के लिए θ1 और दूसरका के लिए θ2। बताइए बराबर 0 दे कि नहीं दे? क्यों? क्योंकि विचलन मतलब वर्ण विक्षेपण हुआ ही नहीं है, तब बराबर हम क्या दे देंगे? 0 दे दिए। बात समझ गए ना? बताइए θ1 का मान कितना है?
प्लस है तो प्लस दीजिएगा। बताइए उधर, बताइए क्या है बाबू, ए डैश म्यू डैश भी बराबर क्या चलिएगा, 0 चलिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, ई वाला अगर उधर हम भेज देंगे तो किस में चल जाएगा, मतलब अनोखा वाला का वने भेजेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं, बताइए ए डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बराबर माइनस में जाएगा ना, म्यू भी म्यू आर। लिखिए पूरी सब आदमी, चलिए साथ लिख लीजिए बाबू। आप ध्यान दीजिए, देखिए इधर ही क्या है, गुणाम है, उधर भेजेंगे तो भागा में, इधर जो गुणाम है इधर भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा। तब बताइए यहाँ बाबू हो जाएगा ए डैश बटे ए बराबर, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या बच जाएंगे, म्यू भी म्यू आर। अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यही गुना में भागा में भेज दीजिएगा, तब बटे ये क्या हो जाएगा, म्यू डैश भी म्यू डैश आर। इलेन समझे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, खुड़ते में सब आदमी के। कर लिए, इसको मिटा सकते हैं, ये समझ गए ना। चल अपना लोग किसके लिए व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं, विचलन के लिए, तो यहां लिख लें पहले विचलन। बताइए विचलन को किससे संकेत करते हैं, डेल्टा से, तो यहाँ डेल्टा दे दिए, चूंकि दो प्रिज्म है तो डेल्टा भी होगा, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो ये अकेला डेल्टा जो है ये हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। चलिए आप ध्यान समझ चलिए बाबू, बताइए डेल्टा 1 कितना है जी, ए इंटू म्यू माइनस 1, प्लस है तो प्लस देंगे, डेल्टा 2 हमको लिखाइए बाबू, ए डैश इंटू म्यू डैश माइनस 1। इलेन समझे कि नहीं समझे, लिखिए सब आदमी साथ ही साथ चलिए। कर लिए, इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, सब ध्यान से देखिए तो, ऐसे लिख सकते हैं। और बताए थे सब आदमी नहीं समझा, पहले लिख लीजिए तब बताते, पहले लिख लीजिए।
कर लिए। एक बात ध्यान दीजिए आप, फिर देखिए यहाँ हम क्या किए हैं, a इंटू म्यू माइनस 1 क्या किए हैं, कॉमन लिए हैं। आपके सीरीज में है कहाँ, तो तुम ही बताओ बाबू, आप इस चीज़ को इससे गुना कीजिए, a इंटू म्यू 1 माइनस 1 को गुना इससे कीजिएगा, इतना होगा। इसको फिर जब हम इससे गुना करेंगे तो यह और यह नहीं कट जाएगा, और कट जाएगा देखिए तो ये पूरा पोर्शन फिर यहाँ नहीं बच जाएगा। हुआ पूरा क्लियर। अब ध्यान दीजिए, ऊपर को मिटा देते हैं। चलिए अब समीकरण 1 को थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। यहां हम लिखते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, देखते हैं, कोई बात नहीं है, एक मिनट। डेल्टा ए, ध्यान से देखना बाबू, यहाँ से लोड थोड़ा मतलब देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, समझे ना, ध्यान से। इतना बात हम करने के बाद यहाँ क्या करते हैं, एक तो हम रहने देते हैं, अब प्लस है तो प्लस हम दे दिए। देखो ए डैश बटे क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए डैश बटे ए है, तो उसको हम इतना लिख सकते हैं, बताइए तो सब आदमी क्या लिखें, माइनस म्यू भी म्यू आर। अब बटे में क्या देंगे, म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। और उसके बाद देखिए किधर गया, इतना बात हम वहां पर दे दिए, लेकिन सिर्फ ए डैश ए का ना मान दिए हैं, लेकिन यह तो पोर्शन बचा हुआ है, तो इसको आप गुना करके यहाँ लिख दीजिए। बताइए म्यू डैश माइनस 1, अब बटे में क्या होगा, म्यू माइनस 1। ई लाइन बुझे कि नहीं बुझे, लिखिए सब आदमी, लिखिए साथ साथ। चलिए इतना समझ गया आपने। चलिए उसके बाद है देखिए एक स्टेप और बढ़ाएं इसको। वन है तो वन रहने दी, देखिए प्लस है माइनस है, कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कर दिए। ऊपर वाला का आप सेम लिखिए, और क्या करते हैं, चूंकि गुने में ही न है, इसको इधर कर लेते हैं, उसको उधर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख लें म्यू माइनस 1, और गुना ऊपर में बताइए क्या है, म्यू डैश माइनस 1 है, और बटे में बताइए म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। ई लाइन समझे कि नहीं समझे सब आदमी, लिखिए साथ साथ लिखिए। कर लिए, ये फिगर को मिटा दें। यहाँ एक बात थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए बाबू यहाँ पर डेल्टा है तो हम डेल्टा देते हैं, और ए म्यू माइनस 1 है वो भी देते हैं, और यहाँ पर 1 माइनस म्यू भी म्यू आर म्यू माइनस 1 है। अब एक बात थोड़ा हमको बताइए आप लोग, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, एक बार बताइए तो हमको। चलिए सब आदमी लिख लो इसको। अब बस हो गया, थोड़ा सा और ध्यान दो, बस थोड़ा सा देखिए।
डेल्टा है तो डेल्टा रहने दीजिए बाबू, ए म्यू माइनस 1 है तो 1 रहने दो। आप थोड़ा सा ध्यान दो बाबू, देखिए म्यू भी माइनस म्यू आर, अब बटे म्यू माइनस 1। एक बात देखो, इतना को क्या लिखे हैं, ओमेगा लिखे हैं। बताओ ओमेगा यहाँ दे सकते हैं बाबू? चलिए ओमेगा दे दिए। गुना है तो गुना, और बताओ एक है तो एक लिख दो, कोई बात नहीं। देखो तो इतना के लिए कुछ लिए हैं, ओमेगा डैश, तो यहाँ क्या दे देंगे, ओमेगा डैश देंगे, बस एक लेना। और देखिए ए म्यू माइनस 1 है तो 1 रहने दीजिए, माइनस ई ओमेगा को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ओमेगन होगा। अब बटे में क्या होगा, ओमेगा डैश। बस यही प्रूव करना था। जल्दी से लिखिए इसको, फुर्त नीचे वाले को मिटा दें। चलो यहां प्रूव्ड लिख देना बाबू। यहां तक सब आदमी इसको पूरा कर लीजिएगा। ओके।